गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। कैसे हैं आप लोग? ठीक है, मस्त है, मजे में होंगे। आइए, बहुत लंबा समय हो गया वीडियो बनाते हुए, लंबा गैप भी दे दिए थे, किसी कारण बस वीडियो नहीं बना रहे थे। पर अब आपका जो भी है वो कंटिन्यू वीडियो बनेगा मेरे प्यारे बच्चों। तो आइए, जिस किसी को भी हमारी न्यू जीके की बैच शुरू हो चुका है मेरे प्यारे बच्चों, 10 AM से 11 AM के बीच में हमारी जीके स्पेशल बैच शुरू हो चुका है विद्या रीजनिंग मैथमेटिक्स क्लास में, जो स्टेशन रोड मेगा वैल्यू मॉल के सामने में है। तो एकदम गजब का चल रहा है, पूरा हाउसफुल चल रहा है, उसमें बैठने का जगह भी नहीं है। अब शायद दूसरा बैच बनाना पड़ जाएंगे, इसीलिए करके अब इस बैच में तो कोई अगर आने के लिए सोच भी रहे हैं तो उनको जगह नहीं मिलेंगे। अब उनके लिए स्पेशल बैच फिर शुरू करने वाले हैं। तो जिस किसी को भी आप अगली बैच में ज्वाइन करना है, बिल्कुल एकदम कम कांटेक्ट कीजिए। तो भाई ये बिल्कुल जो है एनसीईआरटी पर आधारित रहेंगे, बिल्कुल मजे से पढ़ेंगे। आइए, अगर यहाँ पे आपको देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, मैथ का, रीजनिंग का, जीके, जीएस का, सबका स्पेशल टीचर है, सब पर्सनल है, पर्सनल। जब सब स्पेशल हो जाए पढ़ाने वाला, तो दुनिया में कोई भी एग्जाम रुकेगा ही नहीं। तब पर पढ़ाने वाला तो होना चाहिए और पढ़ने वाला भी होना चाहिए। तो तीनों जो अभी सर है अपने आप में एकदम धुरंधर है, और कुछ कहने की जरूरत नहीं है, ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे। ये आप लोग को लग रहा है कि खुशामद कर रहे नहीं है, खुशामद करना, जिसका इच्छा होगा, जिसको रिजल्ट चाहिए वो आकर के जरूर ज्वाइन करेंगे। बस हम सूचना देना था, दे दिए। आइए, लेकिन चल रहा है जो घमासान बैच चल रहा है, जगह भी नहीं है। आइए, आज देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, लोकसभा चुनाव 2024 में जो अभी संपन्न हुआ है 18वीं लोकसभा चुनाव, ये आगामी जो भी पेपर हो उनके लिए ये रामबाण साबित हो चुका है। तो इससे जितने भी महत्वपूर्ण बात है आज देखते हैं कहाँ तक ले जा पाते हैं। तो आइए, 2024 में जो लोकसभा चुनाव हुआ मेरे प्यारे बच्चों, वो हुआ आपको किस 18वीं लोकसभा चुनाव हुआ। सबसे पहले लोकसभा जो है ना, ये संसद का जो है ना निम्न सदन है। पहले इसका पूरा बैकग्राउंड देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यह जो है लोक सभा संसद का निम्न सदन है। यह संसद का कौन सा सदन है? निम्न सदन है। लोकसभा का गठन के बारे में वर्णन है अनुच्छेद 81 में। देखिए, अनुच्छेद 81 में जो है ना, लोक सभा का जो है ना गठन या संरचना का वर्णन है। गठन या संरचना का वर्णन है। यह लोकसभा संसद का निम्न सदन है। अनुच्छेद 81 में लोकसभा का गठन या संरचना का वर्णन है मेरे प्यारे बच्चों। और ये संसद का जो है ना अस्थायी सदन है। लोकसभा जो है, लोकसभा संसद का जो है ना अस्थायी सदन है। कैसा सदन है मेरे प्यारे बच्चों? अस्थायी सदन है। कहिएगा सर यह क्यों बता रहे हैं? तो पहले लोकसभा के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी ले लीजिए, तब चलते हैं 2018 में जो चुनाव हुए, 2024 में जो चुनाव हुए 18वीं लोकसभा का, उनके बारे में जानकारी लेंगे। देखिएगा, तो मेरे प्यारे बच्चों, ये देखिए, लोकसभा संसद का निम्न सदन है। अनुच्छेद 81 में लोकसभा का गठन या संरचना का वर्णन है। लोकसभा संसद का अस्थायी सदन है। ये जो है ना संसद का प्रथम सदन भी कहलाता है। यह जो है संसद का प्रथम सदन भी कहलाता है। कौन? ये लोकसभा। तो चलिए, ये कुछ जन्मीन बात दिए, कुछ मुख्य बात दिए, पहले इनको आप लोग लिख लीजिए, फिर आगे चलते हैं, आगे की कहानी देखते हैं जो 2024 में हुए हैं घटना, उनके बारे में देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों।
तो आप लोग इनको लिख लिए होंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ले लिए हैं, तो आइए चलते हैं आगे की घटना जो है ना उनके बारे में 2024 में। तो देखिए बैच शुरू हो चुके हैं, जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं सिविल ज्वाइन करें, बिल्कुल। जो भी दोस्त बोन जो भी है सबको बोल दीजिए, पर ये मत कहिएगा सर गुस्सा मत कर रहे हैं, भगवान ने सब कुछ दे दिया है। आइए आगे देखते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले 18वीं लोकसभा चुनाव के लिए 16 मार्च 2024 को आचार संहिता लागू किया गया था, या उसी को आदर्श नागरिक संहिता भी कहा जाता है। लिखिएगा 16 मार्च 2024 को आदर्श आचार संहिता लागू किया गया था। आचार संहिता इसलिए लागू किया जाए, आचार संहिता, आदर्श आचार संहिता, या इसी के नाम है सिविल संहिता भी, या इसी के मेरे प्यारे बच्चों नाम है सिविल संहिता, या इसी को बोलते हैं, ये ध्यान रखिएगा। और जो ये आदर्श आचार संहिता ये या सिविल संहिता, इसके बारे में ये जो है अनुच्छेद 44 में वर्णन है। अनुच्छेद 44 में वर्णन है मेरे प्यारे बच्चों, अनुच्छेद 44 में वर्णन है। तो अनुच्छेद 44 में क्या वर्णन है मेरे प्यारे बच्चों? आदर्श आचार संहिता या सिविल संहिता। इसका उद्देश्य एक ही होता है, देश में शांतिपूर्वक चुनाव संपन्न कराना। इसका एक ही उद्देश्य होता है, देश में शांतिपूर्वक चुनाव कराने के लिए आचार संहिता या सिविल संहिता अनुच्छेद 44 को एक्टिव किया जाता है या लागू किया जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, 2024 में जो 18वीं लोकसभा चुनाव संपन्न हुआ, तो 543 सीट के लिए चुनाव हुआ। कितना? 543 सीटों के लिए चुनाव कराया गया है। कितने के लिए? 543 सीटों के लिए चुनाव कराया गया है 2024 में। तो मेरे प्यारे बच्चों, तो इसके लिए कुल मतलब 543 जो सीट के लिए चुनाव कराया गया, कुल 7 चरणों में चुनाव संपन्न हुआ। कितने चरणों में? देखिए, कुल 7 चरणों में चुनाव कराया गया है। तो कुल कितने 18वीं लोकसभा चुनाव कितने चरण में संपन्न हुए? कुल 7 चरणों में संपन्न हुए मेरे प्यारे बच्चों। कितने चरणों में संपन्न हुए? 7 चरणों में संपन्न हुए। अब देखिएगा प्रथम चरण का चुनाव। देखिए प्रथम चरण का चुनाव देखिएगा, प्रथम चरण का चुनाव। तो प्रथम चरण का चुनाव हुआ था 19 अप्रैल को। 19 अप्रैल 2024 को हुआ था। प्रथम चरण का चुनाव कब हुआ था? 19 अप्रैल 2024 में। और अंतिम चरण, ज्यादा ना फर्स्ट और लास्ट लिखिए, 7 चरण के लिखने के लिए हम पीडीएफ में दे देंगे। और अंतिम चरण, अंतिम मतलब क्या हो गया? 7वां चरण, 7वां या अंतिम चरण का चुनाव। ये हुआ था मेरे प्यारे बच्चों 1 जून को हुआ था। कब हुआ था? 1 जून 2024 को हुआ था। तो ये ध्यान दीजिए। तो अब सबसे बड़ी बात देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, प्रथम चरण का चुनाव जो 19 अप्रैल 2024 को हुआ, तो इसमें कुल जो है ना 21 सीटों पे चुनाव हुआ था। कितने सीटों पे चुनाव हुआ था? 21 सीटों पे। अगर प्रश्न पूछ दे कि प्रथम चरण के चुनाव में कितने सीटों पे चुनाव
और कराया गया था 21 सीटों में। और अंतिम मतलब 7वां चरण के जो 1 जून को हुआ था, इसमें मेरे प्यारे बच्चों 57 सीटों को चुनाव कराया गया था। 57 सीटों को चुनाव कराया गया था। अब हो गया, चुनाव हो गया, तो 4 जून 2024 को मत गणना हुआ, मतलब मतों की काउंटिंग हुआ। तो लिखिए 4 जून को मत गणना किया गया, मतलब मतों का काउंटिंग किया गया। 2024 में 18वीं लोकसभा चुनाव संपन्न हुआ। 16 यहीं से चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाता है। 16 मार्च 2024 को आदर्श आचार संहिता या सिविल संहिता लागू किया गया और इसके वर्णन है अनुच्छेद 44 में। 543 सीटों के लिए चुनाव कराया गया 2024 में। कुल 7 चरणों में चुनाव कराया गया है। प्रथम चरण का चुनाव 19 अप्रैल 2024 को हुआ था, जिसमें 21 सीटों पर चुनाव हुआ था। अंतिम मतलब 7वां चरण का चुनाव 1 जून को हुआ था, जिसमें 57 सीटों पर चुनाव कराया गया। मतगणना 4 जून को मतगणना हुआ। कितने जून को मतगणना हुआ मेरे प्यारे बच्चों? 4 जून को मतगणना हुआ। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपना सब आगे चलते हैं। अब स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आप लोग, आइए आगे चलते हैं। आइए इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा। आइए आगे देखते हैं अपना सब। अब अपना सब देखते हैं। तो शपथ 9 जून को सरकार शपथ लिया। 9 जून को सबसे बड़ी बात देखते हैं। 9 जून को शपथ लिया गया। अब देखते हैं तो शपथ जो लिया है ना मेरे प्यारे बच्चों, इस बार देखते हैं फिर से जो है ना, इस बार भी जो है ना आपको एनडीए सरकार बनाया। तो इस बार भी कौन सा पार्टी? एनडीए पार्टी ने लगातार तीसरी बार गलती हो, तो एनडीए पार्टी को सुनिए। एनडीए पार्टी ने सरकार बनाई। कौन सा पार्टी? एनडीए पार्टी। अब एनडीए का फुल फॉर्म क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? इसको हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। इसको बोलते हैं राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। इंडिया का मतलब हो गया राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार। समझ गए? तो ये हो गया इसका जो इंडिया। तो इस बार जो है इंडिया मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश का लगातार प्रधानमंत्री बनने वाला ये भारत का दूसरा प्रधानमंत्री है। तो इस सबसे बड़ी बात देखते हैं, इस पार्टी को मेरे प्यारे बच्चों कुल सीट
मतलब 293 प्राप्त हुआ। इस पार्टी को कुल कितना सीट प्राप्त हुआ? इस पार्टी को कुल 293 सीटों प्राप्त हुई। कितना सीटों प्राप्त हुई? 293 सीटों प्राप्त हुई। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने वाला भारत का दूसरा प्रधानमंत्री बन गया है। प्रथम कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रथम कौन है मेरे प्यारे बच्चों? प्रथम है JL नेहरू। समझ? पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद लगातार तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बनने वाला प्रधानमंत्री बन गया कौन? नरेंद्र मोदी बन गए। कौन बन गए? नरेंद्र मोदी बन गए। 9 जून को शपथ लिया गया। इंडिया पार्टी ने सरकार बनाई और इसी का इंडिया का मतलब था राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन होता है। कुल इस पार्टी को 293 सीट प्राप्त हुई। हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने वाला भारत का दूसरा प्रधानमंत्री बन गया। तो प्रथम कौन है? JL नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब मेरे प्यारे बच्चों इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपना सब आगे चलते हैं। आप लोग ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट, तो आइए देखते हैं अपना सब आगे। आइए फिर से मैं आप लोग को सूचना देता हूं मेरे प्यारे बच्चों, हमारी जीके की बैच हाउसफुल के साथ शुरू हो चुका है। विद्या रीजनिंग मैथमेटिक्स में और जीके जीएस भी इंक्लूड कर दीजिए। स्टेशन रोड मेगावली मॉल के सामने हर एक सब्जेक्ट के जो है ना टीचर अलग अलग स्पेशलिस्ट है, जो हर एक प्रकार के ऑल अदर कंपटीशन जितने भी होते हैं उस सब का तैयारी करवाए जाते हैं ईमानदारी पूर्वक। और आइए आप लोग ज्वाइन कीजिए निसंदेह। अब आइए देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, अब ये देखते हैं किस पार्टी को कितना मत प्राप्त हुआ। किस पार्टी को कितना मत प्राप्त हुआ सबसे, अब आइए सबसे अधिक देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, भाजपा पार्टी को प्राप्त हुआ। सबसे पहले किसको? सबसे भारतीय जनता पार्टी, जिसको बीजेपी बोलते हैं, बीजेपी भारतीय जनता पार्टी, इसको कुल 240 सीटों प्राप्त हुई। आइए 240 सीट प्राप्त हुई। इसके बाद आपको हो गया, इसके बाद आपको कांग्रेस को प्राप्त हुआ। इसके बाद किस पार्टी को? कांग्रेस को। कांग्रेस को मेरे प्यारे बच्चों इसको कुल सीट प्राप्त हुई 99 को। इसको कितना सीट प्राप्त हुई? कुल 99। उसके बाद अपना सब देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, समाजवादी पार्टी को देखते हैं। किसका? समाजवादी पार्टी। इसको समाजवादी पार्टी को इस बार 37 सीट प्राप्त हुआ। कितना? 37 सीट प्राप्त हुआ। 37 सीट प्राप्त हुआ। उसके बाद आइए देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, उसके बाद देखते हैं ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। ऑल इंडिया तृणमूल, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस।
कांग्रेस, इसको सीट प्राप्त हुआ 29 को। कितना सीट प्राप्त हुआ? 29 को। उसके बाद आ जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों, उसके बाद आ जाते हैं आपको तेलुगु देशम पार्टी, तेलुगु देशम पार्टी, तेलुगु देशम पार्टी को प्राप्त हुआ 16 को। कितना? 16 को। उसके बाद जनता दल जिसको बोलते हैं क्या? जनता दल को जदयू नहीं बोलते हैं, यू, इसको प्राप्त हुआ टोटल कितने मेरे प्यारे बच्चों? 12 सीट। तो ये हो गया सबसे ज्यादा सीट प्राप्त करने वाला पार्टी। सबसे ज्यादा कौन? बीजेपी, उसके बाद कांग्रेस, उसके बाद समाजवादी पार्टी, उसके बाद ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, उसके बाद तेलुगु देशम पार्टी और जनता दल यू जिसको जेडीयू कहते हैं। ये हो गया सर्वाधिक सीट प्राप्त करने वाला ये पार्टी हो गया। सबसे ज्यादा बीजेपी 240, उसके बाद कांग्रेस 99 गो, समाजवादी पार्टी 37 गो, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस 29 गो, तेलुगु देशम पार्टी 16 गो और जनता दल यू जिसको जेडीयू कहते हैं नीतीश वाला पार्टी, इसको 12 सीट प्राप्त हुआ। ये हो गया, समझ गए मेरे प्यारे बच्चों? तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद कुछ और बात देखते हैं अपना सब। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। अब लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। आइए अब अपना सब आगे चलते हैं। बिल्कुल अब आइए कुछ विशेष पॉइंट इसका देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। क्या देखते हैं? कुछ विशेष पॉइंट देखते हैं। अब आइए एक बार अपना सब आगे कुछ कहानी सुनते हैं। देखिएगा, गुजरात का एक चुनाव क्षेत्र सूरत लोक सभा चुनाव क्षेत्र से, सूरत लोकसभा चुनाव क्षेत्र से जो है ना, एक देखिए वो पार्टी है मुकेश कुमार जो है, ये जो है ना आपको निर्विरोध हुआ सूरत लोकसभा चुनाव से जो है ना मुकेश कौन सा? मुकेश कुमार है ना, मुकेश दलाली कर दिया। मुकेश दलाल जो है ना निर्विरोध निर्वाचित हुआ। निर्विरोध चुना गया। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहेगा 2024 में या 18वीं लोकसभा चुनाव में कौन सा सांसद जो है निर्विरोध निर्वाचित हुआ? मुकेश दलाल ने दलाली कर दिया। 21 लोकसभा चुनाव से, तो सूरत लोकसभा चुनाव से जीता था। समझ गए जी? मतलब यहाँ विरोधी चुनाव होने से पहले अपना उम्मीदवार वापस ले लिया, इसीलिए केवल एक यही बचा, इसलिए कि पहले इसको चुनाव संपन्न होने से पहले इनको विजयी घोषित कर दिया गया। अब आइए, ये तो हो गया। अब अगली कहानी देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। एक व्यक्ति है आपको जिसका नाम है पुष्पेंद्र सरोज। ये पुष्पेंद्र सरोज है, ये सबसे युवा सांसद है। ये सबसे युवा सांसद है और इसका उम्र 25 वर्ष 3 माह है। 25 वर्ष 3 माह है। तो ये सबसे युवा सांसद हो गया। सबसे युवा सांसद पुष्पेंद्र सरोज। सबसे युवा सांसद पुष्पेंद्र सरोज, ये जो है सबसे युवा सांसद है। और इसकी पार्टी है कौन? समाजवादी पार्टी है इसका। ये कौन सा पार्टी इसका है? ये समाजवादी पार्टी से निर्वाचित हुआ है। समाजवादी पार्टी से। कौन सा पार्टी से? समाजवादी पार्टी से। समाजवादी पार्टी से। ये तो हो गया पहला सबसे युवा सांसद। और दूसरा जो सबसे युवा सांसद अपने बिहार के समस्तीपुर के हैं। आइए अब देखते हैं, उसका नाम है आपको
संभावी, संभावी, संभावी। ये संभावी जो है ये आपको भारत का दूसरा सबसे युवा सांसद है, दूसरा सबसे युवा सांसद है। और ये जानते हैं ये बिहार के समस्तीपुर जिला से चुनाव लड़ा, समस्तीपुर जिला से चुनाव जीता। और ये रामविलास के पार्टी से जीता है। रामविलास के पार्टी का नाम आप लोगों को पता है, लोजपा, लोजपा पार्टी से, लोजपा पार्टी से जीता है। ध्यान दीजिए, देखिए निर्विरोध चुनने वाला कौन हो गया, मुकेश दलाल हो गया, मुकेश दलाल हो गया। और उसके बाद पुष्पेंद्र सरोज, ये सबसे युवा सांसद, दूसरा सबसे युवा सांसद संभावी। और ये बिहार के समस्तीपुर जिला से चुनाव लड़ा था। किस पार्टी से, लोजपा पार्टी, रामविलास पार्टी, जिसका भी मालिक है चिराग पासवान। अब ये मेरे प्यारे बच्चों कुछ और बात इसमें अपना सब देखते हैं। सबसे अधिक मतों से जीतने वाला व्यक्ति, सबसे पहले इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार और लेकर के, उसके बाद द एंड कर देंगे इसको। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आइए अपना सब। आइए अब मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले देखते हैं अपना लोग शंकर, शंकर लालवानी, शंकर, शंकर लालवानी, ये सर्वाधिक मतों से जीता। ये जो है सर्वाधिक, सर्वाधिक मतों से जीता है। मतलब सबसे अधिक मतों से जीतने वाला सांसद कौन है, शंकर लालवानी है। और ये जानते हैं इंदौर से चुनाव लड़ा था। कहां से, इंदौर से चुनाव जीता है। और ये सर्वाधिक मतों से जीतने वाला हो गया। उसके बाद ये सबसे कम मतों से जीतने वाला, मेरे प्यारे बच्चों, सबसे कम मतों से जीतने वाला व्यक्ति हो गया रविंद्र वायकर, रविंद्र वायकर। यह सबसे कम मतों से जीता है, मात्र 48 मतों से जीता है। 48 मतों से अपना विरोधी को पिछाड़ करके जीता। तो सबसे कम मतों से जीतने वाला कौन, रविंद्र वायकर, मात्र 48 मतों से अपना विरोधी को हराया। सर्वाधिक मतों से कौन जीता, शंकर लालवानी। और ये जानते हैं अपना विरोधी को, जो ये अपना विरोधी को हराया था 10,000 लाख, 10,000 मतलब 11,75,000, 11,75,992, 11,000, 10,000 लाख, 10 लाख, मतलब 11,75,992 मतों से ये जीता शंकर लालवानी। और उसके बाद ये मेरे प्यारे बच्चों एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। इस बार उसके बाद देखते हैं सबसे अधिक जो है ना नाटों का प्रयोग एमपी में हुआ था। सबसे अधिक, देखिए सबसे अधिक नोटा का प्रयोग एमपी के, सबसे अधिक नाटों का प्रयोग एमपी के इंदौर में हुआ। एमपी के इंदौर में किया गया है। ध्यान दीजिए, सबसे अधिक नोटा का प्रयोग, सबसे अधिक नोटा का प्रयोग एमपी के इंदौर में किया गया। इस बार जब नाटो दबाया
टकाएं दाएं सैकड़ा हजार 10,000 लाख 2,86,074 जो है ना इंदौर में सबसे अधिक नोटा का प्रयोग हुआ था। और इस बार 73 महिलाएं चुनाव जीते हैं। ध्यान दीजिए, शंकर लालवानी सर्वाधिक मतों से विजय प्राप्त हुई। इसने 11,75,992 मतों से अपना विरोधी को हराया। सबसे कम मतों से रविंद्र वायकर या सबसे कम मतों से जीता, मतलब अपना विरोधी को 28 मत से हराया। सबसे अधिक नोटा का प्रयोग एमपी के इंदौर में हुआ। 2,18,674 मत नोटों का प्रयोग हुआ का इंदौर में। इस बार 73 महिलाएं चुनाव जीत करके आई। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और जितने भी आपके महत्वपूर्ण पॉइंट थे वो तो बेसिक बता दिए। अब आपको लेकर के आएंगे कि कौन सा किस मंत्री को विभाग मिला है, केवल वो रह गया। एक वीडियो और लेकर के आएंगे, जितने भी बेसिक पॉइंट था, हिटेड पॉइंट, वो हम बता दिए। आप अपना नोट कर लीजिएगा, लाइक करके दोस्तों ग्रुप में भेज दीजिएगा और जल्दी से वीडियो फैला दीजिएगा। और हमारी जीके की बैच भी शुरू हो चुका है 10 से 11। वो हो गया है विद्या रीजनिंग, मैथमेटिक्स, जीके एमजीएस, स्टेशन रोड मेगा वैल्यू मॉल के सामने। जिसको भी पढ़ना है, सिलेक्शन लेना चाहते हैं, आकर के शीघ्र ही बैच ज्वाइन करें। जय हिंद, जय भारत।